ग्रोसरी वेबसाइट बनाने वाले हैं, कंप्लीट वेबसाइट बनाएँगे जिसके अंदर में आप कोई भी ग्रोसरी प्रोडक्ट अगर आपके पास है, तो आप सेल कर सकते हो। अगर अपने बिज़नेस स्टार्ट करनी है, तो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, मैगी है, चिप्स पैकेट है, इस तरीके का बहुत सारे ग्रोसरी प्रोडक्ट होते हैं जो एसेंशियल होती है, डेली लाइफ़ में यूजेज होती है, वो हम सेल करने वाले हैं। इसके अंदर में हम पेमेंट गेटवे रखेंगे ताकि कोई भी हमारे पास ऑर्डर आए, तो ऑटोमेटिक ऑर्डर कंप्लीट हो सके। उसके बाद ऑर्डर जैसे ही कंप्लीट होगा, कस्टमर के पास नोटिफ़िकेशन जाएगा और कस्टमर उसको चेकआउट करेगा। कस्टमर के द्वारा किए गए ऑर्डर में तुरंत हम डिलीवरी करने के लिए पैकेज करेंगे और कस्टमर तक पहुँचाएँगे। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, लेकिन एक-एक करके मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ग्रोसरी स्टोर बनाना है, कैसे हमें उसके अंदर में पेमेंट गेटवे सेटअप करना है, कैसे उसके अंदर में कार्ट पेज ऐड करना है, कस्टमर से चेकआउट करवानी है, किस तरीके से कस्टमर लेकर आनी है, किस तरीके से डिज़ाइन देना है। तो पूरी इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ, एक-एक स्टेप को अच्छे से बताने वाला हूँ। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है और अगर आपके पास खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हो, खुद का अपने बिज़नेस खोलना चाहते हो, लेकिन वेबसाइट की ज़रूरत है, तो इस टाइप से वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, ग्रोसरी सेलिंग, फ्रूट सेलिंग, किस तरीके से वेबसाइट हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। जो मैं वेबसाइट बनाने वाला हूँ, उसके अंदर में बकोला का थीम यूज़ करेंगे। ग्रोसरी स्टोर के लिए, फूड ई-कॉमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। मैंने बनाया भी है काफ़ी वेबसाइट, मैं दिखाऊँगा डेमो कैसे काम करता है। सबसे पहले ना इसका थीम का प्राइस देखोगे $32 है, लेकिन इतना पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे आपको दिखाऊँगा कि सस्ते में अच्छा लाइसेंस की के साथ कैसे मिल जाएगा। क्लीनर डिफरेंट तरीके का स्टाइल मिल जाती है, जैसे अगर आपको होम पेज 1 चाहिए, तो इस टाइप से आपको मिल जाएँगे। देन होम पेज 2, 3, 4 मल्टी वेंडर के लिए ऐसे मिल जाएँगे। देन होम आरटीएल के लिए मिल जाएँगे, इन्फिनिटी स्क्रॉल के लिए मिल जाएँगे। में ना आप जितना स्क्रॉल करते जाओगे ऑटोमेटिक आते जाएँगे, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट होंगे सब आते जाएगा। ये देखो इस तरीके का, ठीक है? ये रहा। अभी तो थीम का जस्ट एक प्रीव्यू है। अब आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो स्टार्टअप लोग जिसको मैंने बनाकर दिया है वो लोग यूज़ कर रहा है। गूगल पे जाकर सर्च करोगे dardyhills.com, इस टाइप से वेबसाइट मिल जाएगी। ग्रोसरी सेलिंग वेबसाइट है। इसके अंदर में ना ये देखो ग्रोसरी वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह जो भी अगर आपको सेल करना है वो यहाँ से ऑर्डर कर सकती हो, ठीक है? तो अपने स्टोर के ऊपर में ये सब लगा सकते हो, जैसे आलू पैटीज़ हो गया, देन पनीर हो गया, अगर आप ये सब सेल करते हो। नहीं तो अगर आपने ग्रोसरी वगैरह सेल करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर में अगर जैसे बेबी केयर हो गया, देन अगर आपके पास कोई सब्ज़ी है, वेजिटेबल है, ऑनियन है, पोटैटो है, सभी चीज़ों को सेल कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर केक वगैरह और यहाँ पर देखोगे तो साबुन वगैरह सब चीज़ सेल हो रही है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर में काम कैसे करता है। ये देखोगे तो इसका थीम का ही प्रीव्यू है। अगर आप इसको प्रीव्यू करोगे ना तो इसका ही प्रीव्यू है। ठीक है, तो मैं ओरिजिनल आपको दिखा रहा हूँ। ये थी एक्चुअली में जब वेबसाइट में इम्प्लीमेंट हो जाती है तो कैसे काम करता है। बंदा आता है dardyhills.com पर आता है और यहाँ पर ना सर्च करता है। अगर सर्च करेगा तो ये मिल जाएगा। अब इस पर क्लिक करेगा, देन ना यहाँ से देख लेगा कि भाई इसका प्राइस कितना है। हालाँकि होम पेज पे भी प्राइस दिख जाएगा, तो यहाँ से भी देख लेगा प्राइस कितना है। देन यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा, जैसे हैंड या फिर कैश ऑन डिलीवरी उसको कह सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि यार मैं डिलीवरी चार्ज वगैरह नहीं देना चाहता हूँ, तो इनका डार्क स्टोर भी है, वहाँ पर भी जाकर आप कलेक्ट कर सकते हो। देन प्राइसेस वगैरह है। और यहाँ पर ना अगर भाई लोग ना उतना ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं होते हैं, उनको पेमेंट करने में डर लगता है, तो डायरेक्टली उनसे व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप करेगा तो डायरेक्टली इसके व्हाट्सएप नंबर पर चैट करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद ना बाय नाउ सेक्शन पर क्लिक करेगा। अब यहाँ से वो बाई करने के लिए प्रोसेस में रेडी हो जाएगा। अगर जो बंदा ना जैसे ऑटोमेटिक पूरा डिलीवरी चाहता है, तो यहाँ से सिंपल ऑर्डर करेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री सेलेक्ट करेगा, देन यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने स्टेट डाल रखा है उत्तराखंड, क्योंकि ये उत्तराखंड में ही ज़्यादातर डिलीवरी होता है, उसको वो भी स्पेसिफिक पिन कोड के ऊपर में, तो पिन कोड डालेगा। देन यहाँ से वो सबमिट करेगा, प्लेस ऑर्डर करेगा। अब यहाँ पर भी ना ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर ना 200 से नीचे का ऑर्डर होती है ना, ऑटोमेटिक आपके पास जीएसटी वगैरह या फिर अगर आपके पास डिलीवरी चार्ज वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पर लग जाते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पर ना देखो अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह डालता हूँ और यहाँ से ना हम शिपमेंट करना चाहते हैं सिंपल। अगर आपके एड्रेस दूसरा है तो वहाँ पर भी आप शिप करा सकते हो। और जैसे ही आप ये सब अपडेट करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके पास पूरा प्राइस का लिस्ट खुल जाएगा। और अगर आप ना देखो, मैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर में ना एक्चुअली में dardyhills.com इसको डिलीवरी नहीं करता, तो ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पर कोई भी डिलीवरी नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली इससे कॉन्टैक्ट करो। उसके बाद जीएसटी वगैरह ऐड हो जाता है। इसके अंदर में फिर पे इन पर्सन, यानी कि जो कैश ऑन डिलीवरी होता है उसी के साथ इसको पे इन पर्सन कहते हैं। चाहे तो यार इसको जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो लेकिन पहले ही पेमेंट नहीं करते हो ऑनलाइन पेमेंट, तो आप पे इन डिलीवरी में करते हो, उसी तरीके से पे इन पर्सन होता है।
उसके बाद बाकी में अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट करो और इसका टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट करो, देन प्लेस ऑर्डर करो। तो इस टाइप से वेबसाइट बन जाती है और कैसे बनाते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। इसके अंदर में मैप वगैरह अटैच कर सकते हो, जो भी आपका स्टोर है जहाँ पर आपने ऑफिस लगा रखा है वो भी यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। देन पेमेंट गेटवे का अप्रूवल वगैरह हो जाता है तो वो भी आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो चलो मैं दिखाता हूँ। देन यहाँ सपोर्ट टीम्स वगैरह का नंबर है कि कोई भी दिक्कत होती है पेमेंट वगैरह में तो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो एक-एक करके मैं दिखाता हूँ कैसे करना होता है। अब देखो ये थीम को परचेज़ करने जाओगे तो $32 है, यानी कि अगर मैं आईएनआर में कन्वर्ट करूँगा तो इस थीम का दाम लगभग ₹2857 है। लेकिन यार देखो खुद ही परचेज़ करता हूँ थीम और खुद परचेज़ करके ना मैं खुद ही लोगों को रीसेल करता हूँ। तो अगर आपको चीप प्राइस में चाहिए तो सिंपल आ जाना है skillforever.com के ऊपर में। यहाँ पर ना एक आपको वर्डप्रेस का सेक्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करनी है और नीचे आपको एक मिल जाएगा, देखोगे इस सेम थीम से ₹350 में है। बाय नाउ सेक्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ से बाय कर लेना है। सेम थीम्स आपको मिल जाएगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला थीम्स। ठीक है, ये थीम्स आपको ना ₹350 में मात्र। तो यार सिंपल है। कूपन कोड वगैरह इसमें नहीं अप्लाई होगा बिकॉज़ 1000 मिनिमम आपको परचेज़ करना पड़ेगा, तभी कूपन कोड वर्क करेगा। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करना है और जैसे पेमेंट करोगे ऑटोमैटिक आपका ड्राइव के लिंक दिए गए जीमेल आईडी पर पहुंच जाएगा। वहां से डाउनलोड कर लोगे और पूरे थीम का फाइल आप एक्सेस कर सकते हो। अब मेरे पास सब चीज़ है तो मैं दिखाता हूँ कैसे वेबसाइट डिज़ाइन होती है, कैसे थीम अपलोड करते हैं, कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं और ये सब चीज़ों को कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को कैसे हमें हटा सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह कैसे ऐड होता है। मैं एक-एक चीज़ करके आपको सिखाता हूँ। जब भी आप थीम परचेज़ कर लेते हो ना, उसके बाद उस थीम के अंदर में इस तरीके का फ़ाइल होता है, जैसे डेमो डेटा होता है। उसके बाद ना इस थीम के अंदर में जैसे लाइसेंसिंग वगैरह मैंने भी आपको बताया, वो भी होता है। देन उसके बाद मेन थीम्स होती है और जो-जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स है ना, प्रीमियम प्लगइन्स की ज़रूरत होती है, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे एलिमेंटो का हो गया, फिर बोकोला का हो गया। ये सब जो मेन इम्पोर्टेंट प्लगइन्स है, जो थीम को रन करने के लिए काम आएगा, वो भी होगा। उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड थीम्स होंगे, उसके अंदर में जितने भी यहाँ पर इमेजेस वगैरह हैं, देन सीएसएस कोड वगैरह है, फंक्शन वगैरह है, वो सब यहाँ पर मिल जाएँगे। तो जैसे ही परचेज़ कर लोगे तो ये सब फाइल मिल जाएँगे, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये देखो जैसे ही डाउनलोड कर लोगे ना तो सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जाना, सिंपल ओपन विथ यूटिलिटी करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से देखोगे तो ये रहा हमारा अनज़िप हो चुका है। अब करना क्या होगा, अनज़िप होने के बाद कई लोग को यार ये करने नहीं आता है, क्योंकि भाई देखो थीम तो परचेज़ कर लेते हैं लेकिन जब अपलोड नहीं करने आएगा तो बोलोगे कि भाई मेरा थीम काम नहीं कर रहा है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना होता है। पेरेंट्स में जाओ, थीम सेक्शन में जाओ, ऐड न्यू थीम सेक्शन पे क्लिक करो, अपलोड पे क्लिक करो और यहाँ से चूज़ करो। इधर में ना मिलेगा मेन थीम्स, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर देखोगे brocola.zip एक फ़ाइल मिलेगा, इसको ओपन करना है सिंपल और देन यहाँ से इंस्टॉल नाउ सेक्शन पे क्लिक करनी है। बहुत सिंपल तरीका से आपको बता रहा हूँ, ये आपको बेसिक है। जैसे कर लो कि हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया है और इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको एक्टिवेट करूँगा। अब एक्टिवेट करने के बाद ना ये देखो आपका थीम्स रेडी हो गया। अब यहाँ पर जैसे एक्टिवेट करोगे इस सबसे पहले डैशबोर्ड खुलेगा। सबसे पहले इसको नेक्स्ट करते जाना और ये रहा नेक्स्ट, ऑटोमेटिक आपके लिए चाइल्ड थीम्स वगैरह इंस्टॉल कर देगा, ये देखो। और थोड़ा-सा वेट करना है। अगर आप रिटर्न टू डैशबोर्ड कर लेते हो फिर भी आपको करना पड़ेगा ये प्रोसेस। देन इंस्टॉल नाउ सेक्शन पे क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस के लिए प्लगइन्स चाहिए साइट को रन होने के लिए, सेटअप होने के लिए, वो सब ऑटोमेटिक ही हैंडल कर लेगा। वो भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स थे वो हमारा इंस्टॉल हो चुकी है। अब कंटेंट की ज़रूरत है। कंटेंट में क्या है ना, क्योंकि ये सब डेमो तो चाहिए ना, तो डेमो के लिए सिंपल है इंपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करनी है। अब कंटेंट भी यहाँ इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको कट मत करना, स्किप मत करना, 100% कंप्लीट होने देना। बिल्कुल 2 से 3 मिनट लगेगा। ये आराम से टाइम लेकर पूरा कंटेंट को आपकी वेबसाइट के ऊपर में इंपोर्ट कर देगा। ये हमारा पूरा थीम इंपोर्ट हो चुकी है। जितने भी कंटेंट थे, जितने भी उसके अंदर में प्रोडक्ट्स थे, सारा इंपोर्ट हो चुका है। मेरे केस में 2 से 3 मिनट लगा, आपके केस में ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट और आपकी सर्वर के ऊपर में। ठीक है, अब हमें ना सिंपल विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट को लाइव देख सकते हैं कि कैसे हमारी वेबसाइट हुई है। तो ये देखो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नया टैब ओपन करके और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारी वेबसाइट इस तरीके से हुई है। अब इसके अंदर सिंपल है, जैसे ही थीम इंपोर्ट कर लेते हैं ना तो अब इसके अंदर में हमें डिज़ाइन करना होता है। जैसे यहाँ पर देखो 2022 लिखा हुआ, 2023 करना होता है। देन यहाँ पर पेमेंट गेटवे अपना खुद का लगाना होता है। देन हमारे पास खुद का प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए। देन हमारे पास यहाँ पर देखोगे तो डॉलर में दिख रहा है, इसको आईएनआर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है और ये सब चीज़ों को ही बदलाव करना होता है। तो इसका भी प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पर भी देखोगे तो इंडियन रुपीज़ पहले नहीं था, पहले यहाँ पर भी यूएसडी था तो मैंने चेंज किया था। तो ये सब बदलाव करना होता है और इसका भी देखोगे तो लगभग सेम है, लेकिन इसके अंदर में अभी डिज़ाइन वगैरह है, जैसे ऊपर फेविकॉन है, देन लोगो वगैरह है। देन यहाँ पर अपना खुद का जो भी कस्टम नोट्स हैं वो भी लगा सकते हो। देन यहाँ पर देखोगे इसका स्लाइडर अलग है और इसका स्लाइडर इस तरीके का है, तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सब डिज़ाइन की पार्ट कैसे होती है, कैसे हमें करना होता है, वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर आना है और वूकॉमर्स का कुछ सेटिंग्स पे मैं सिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ सेटिंग्स में जाना है और सबसे पहले इसको साइट विजिबिलिटी को लाइव कर देना है कि हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है।
उसके बाद जनरल सेटिंग में जाना है और अपना जो स्टोर का एड्रेस है ना, फुल एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, देन यहाँ पर सिटी डाल देना, देन यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर देना कि ये रहा दिल्ली इंडिया आ गया। उसके बाद ना ज़िप कोड जो भी पिन कोड आपके पास है जो स्टोर का है वो डाल देना। देन आप ऑल ओवर इंडिया में सेल करना चाहते हो तो ऑल ओवर इंडिया यहाँ से सेलेक्ट कर देना। देन आपके पास कस्टमर का लोकेशन एग्जैक्टली जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर भी तो आपके पास पहुँच सकता है, तो उसका भी यहाँ पर इनेबल कर देना होता है ना। और आपको यहाँ से यूएसडी को हटा देना है और आईएनआर कर देना है। तो ये देखो, देन यहाँ से सेव। अब मैं यहाँ से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो आईएनआर हो चुकी है। ये देखो सभी जितने यूएसडी थे वो आईएनआर हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब हमें इम्पोर्टेंट क्या-क्या करना होता है, जैसे पेमेंट गेटवे वगैरह लगाना है तो उसके लिए क्या प्लगइन्स की ज़रूरत होगी। देन हमें ना सबसे पहले पेमेंट गेटवे के लिए मैं बता देता हूँ, तो यहाँ प्लगइन्स में आना है, ऐड प्लगइन्स पे जाना है और यहाँ से सर्च करना है रेज़र पे। देन जैसे ही रेज़र पे सर्च करोगे ना, ये रहा रेज़र पे का पेमेंट गेटवे, इसको इनेबल कर देना। ये देखो रेज़र पे का पेमेंट गेटवे हमारे पास हो चुका है। अब मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर में आ रहा है कि भाई ये वाला थीम्स जो इंस्टॉल करना है इस पे क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर सकते हो। हालाँकि ये इवेंटों की ज़रूरत होती नहीं है, तो आमतौर पे इसको छोड़ भी सकते हो। कस्टमाइज़ेशन कैसे करना है, उसके लिए सिंपल है, यहाँ कस्टमाइज़ सेक्शन पे क्लिक करनी है। अब पूरा कस्टमाइज़ेशन का लिस्ट खुल जाएगा। जैसे अगर आपको यहाँ पर लोगो चेंज करना है तो साइट आइडेंटिटी पे जानी है और यहाँ से हमें खुद का साइट आइडेंटिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हो। लोगो वगैरह चेंज करना है तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएँगे। तो पूरे थीम को कस्टमाइज़ेशन कैसे करना होता है स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं शुरू कर लेता हूँ कि ऊपर का किस तरीके से ना, यहाँ पर जो डार्डल्स में आपने देखा होगा तो ऊपर का फेविकॉन दिख रहा होगा येलो टाइप का, तो इस टाइप का इसको कैसे चेंज करना होता है। तो यहाँ बनाने हैं और यहाँ से आपको अपलोड करना है और यहाँ से आपको ना अपलोड करनी है। जैसे मैं चाहता हूँ इसको फेविकॉन बनाना, तो सिलेक्ट कर दिया और ये देखो मैं इसको स्किप क्रॉपिंग कर लेता हूँ और ये देखो फेविकॉन हो गया सेम इसी टाइप की, ठीक है। आप अपने केस में खुद का फेविकॉन बना लेना, ये कैनवा वगैरह से बना लो, उसके बाद अपलोड कर देना, देन इसको पब्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए है, अगर आप चाहते हो कि इस सेक्शन को रखा जाए या फिर हटाया जाए तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये दिखाऊंगा कि इस तरीके से यहाँ लोगो चेंज करते हैं। तो लोगो चेंज करने के लिए ना यहाँ पर आना है, हेडर सेटिंग पर क्लिक करनी है और यहाँ लोगो पर क्लिक करनी है। अब ये रहा लोगो अपलोड करने के लिए, जो पुराना बाय डिफ़ॉल्ट लोगो लगा हुआ है सबको रिमूव करना है और खुद का लोगो लगाना है। तो चलो एक लोगो मैं लगा कर दिखाता हूँ। तो हालाँकि मैं यही सेव कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल लोगो है नहीं, तो मैं इसी को लगा कर दिखाता हूँ। सिंपल है, इसको रिमूव कर देना, इसको भी रिमूव कर देना और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ, देन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखो लोगो चेंज हो चुका है। देन यहाँ से भी हमें खुद का मोबाइल के लिए भी चाहिए, तो यहाँ से अपलोड कर देंगे। इधर में ना डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा छोटा-सा, ये देखो, तो इसको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देन ना लोगो का टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो इसको हटा देते हैं, टेक्स्ट की ज़रूरत ही नहीं है। देन हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपल इसको सेव कर लेना है, ठीक है। देन इस लोकेशन का सेक्शन है, इस सेक्शन को हटाने के लिए फिर से कस्टमाइज़ सेक्शन पे क्लिक करनी है और यहाँ पर हेडर सेटिंग मिल जाएगा, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको मिलेगा, देखोगे हेडर जनरल, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ देखो सबसे पहले इस पॉप आउट को हटाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको बंद कर देना है और फ़िल्टर को भी बंद कर देना है, तो ऑटोमेटिक ही हट जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसका लोगो को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि लोगो ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो मैं लोगो पे आता हूँ और मैंने एक नया लोगो जनरेट कर रखा है, तो मैं रिमूव करता हूँ ये सबको। देन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ये रहा मेरा लोगो। अब इस लोगो को मैं लगा कर देखता हूँ, तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसको हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं, मोबाइल के अंदर में भी, ठीक है। तो ये हो गया देखो। देन नीचे का जो डिस्क्रिप्शन है तो भाई आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रह सकते हो, ठीक है। देन यहाँ से मैं पब्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ना मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ब्लॉग लिखा हुआ है, इसको भी मैं चेंज करता हूँ। तो उसके लिए आना है यहाँ पर और सेटिंग जनरल पे क्लिक करनी है और साइट टाइटल में ब्लॉग, तो इसको हम चेंज करते हैं। हमने एक नया लोगो बनाया है जिंगल ग्रोसरी करके, तो इसी को हम यहाँ डालेंगे, जिंगल ग्रोसरी। दिन के बाद मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इसे को क्लियर करूँगा तो ऊपर में देखोगे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से अगर मैं ये करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको भी सही कर लेना है। ये यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ऑर्डर में भी प्रोसीड भी थी स्लाइड डिले, तो यार इस सबको चेंज करना है क्योंकि कोविड तो अब रहा नहीं और इसको भी हमें बदलना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखोगे 100% सेव गारंटी वाला है, ये वाला भी हमें चेंज करना पड़ेगा, खुद का नंबर लगाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आना है, हेडिंग पे क्लिक करनी है, देन यहाँ पर ना देखोगे हेडर जनरल पे क्लिक करनी है और नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आओगे ना तो एक देखो यहाँ पर मैसेज दिख जाएगा, रिड्यूस दिस प्राइस। ये वाला आपको मैसेज कहाँ के लिए दिखेगा मैं दिखा देता हूँ, आपको कहाँ पे मिलेगा ना, तो जो कार्ट मिनी है ना वहाँ पे मिलेगा, मैं दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर मैं जाऊँगा तो ये देखो लिखा हुआ है बी रिड्यूसेस दिस प्राइस टू ओनली 2.49 है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि कार्ट में ना मिनिमम अगर ₹200 का ऑर्डर होगा 200 कर देता हूँ, ठीक है? और आईएनआर का सिंबल ले लेते हैं, आईएनआर सिंबल, तो ये रहा, इसको कॉपी करते हैं। इसके जगह पर कुछ भी आप डाल सकते हो जो आपको ज़रूरत हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? देन इसको पब्लिक कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ से मैं इसको परजोल करूँगा। तो ये देखो यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है? अब सेक्शन इसको कैसे चेंज करना होता है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले नीचे आना है और यहाँ ये देखो ऊपर में जो लिखा हुआ है ना सेम, वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसको हम चेंज करते हैं, तो इसके लिए ना मैं यहाँ से उठाता हूँ, एक मैं जेमिनी में जनरेट कर लिया हूँ। आप सर्च करोगे ग्रोसरी वेबसाइट कोड्स वगैरह तो मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये सिंपल है, यहाँ पर मैं आता हूँ और सिंपल यहाँ से चेंज करना है। सबसे पहले ना ड्यू टू है, तो यार मैं एक काम करता हूँ, ये द ग्रेट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसको चेंज करता हूँ पहले, ठीक है? इसके बाद इसको मैं थोड़ा हाइलाइट करता हूँ और उसके बाद कोविड-19 है, तो मैं करता हूँ ना ग्रोसरी ग्रैब, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं डालूँगा, ठीक है? चाहे तो यार आप कॉपी पेस्ट ना करके डायरेक्टली भी आप कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया गया है, बोल्ड करने के लिए इस टेक्स्ट को। उसके बाद इसको पूरा कॉपी कर लो और उसके बाद यहाँ से पेस्ट कर दो, दैट्स इट, बस हो गया है। अब इसके अंदर में ना मैं कोट लगा देता हूँ थोड़ा-सा, तो देखने में और ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। ये देखो, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये चीज़ हमारा हो चुका है। अब नीचे का सेक्शन है, ये भी कैसे करते हैं, तो इसमें भी कोट्स वगैरह आप अगर लगाना चाहते हो, तो जैसे मैं ये लगा देता हूँ। इसको मैं नीचे आता हूँ और ये देखो सिक्योर का जो हैंड लगा हुआ है ना, यहाँ पर ही आपको लगाना होता है, तो मैं ये डाल देता हूँ। ये देखो, ठीक है? देन यहाँ पर ना ये दिख रहा होगा नंबर, ये चेंज कैसे होता है, तो यहाँ टेलीफ़ोनिक नंबर है, मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ठीक है? अब जैसे चेंज करोगे ना तो यहाँ पर सिर्फ़ आपको चेंज करना होता है दोनों जगह, ठीक है? तो हमने तो बैकएंड में चेंज कर लिया है, मतलब कि जो इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली हमारा नंबर ही खुलेगा, बट यार यहाँ पर भी चेंज करना है, तो मैं कर लेता हूँ। बस देखो, ठीक है? इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल है, ये चीज़ हो चुका है, अब मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नीड हेल्प है, इसमें अगर आप लिखना चाहते हो कि सपोर्ट, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। तो मैं लिखूँगा सपोर्ट। अब देखो यहाँ पर नीड हेल्प की जगह पर मैंने सपोर्ट कर दिया, तो अब अच्छा लग रहा है। इस तरीके से इसको कर लेना। इसमें और भी ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, इसमें फ्लैश का स्क्रीन भी ऐड कर सकते हो जो ऐसे-ऐसे होते रहेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैं स्किल फॉरएवर अगर ओपन करूँगा अपना वेबसाइट, तो ऊपर में ही देखोगे ना, ये देखो स्क्रॉल ऑटोमेटिक ना ये ब्लिंक हो रहा है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है? तो ये भी ऐड कर सकते हो, ये सब आप बाद में कर लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये सब चीज़ें हो चुकी है, अब हमें ना मेन यहाँ कैटेगरी कैसे करने होते हैं क्योंकि कैटेगरी भी तो बनाना है ना। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा बैनर, इसको कैसे चेंज करना होता है, ये सब मेन है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। आना है पेजेस सेक्शन पे और यहाँ पर देखो होम का सेक्शन है, यहाँ देखो फ्रंट पेज लिखा हुआ होगा, क्योंकि होम पेज देखोगे ना 2, 3, 4, 5 इस तरीके से है, लेकिन फ्रंट पेज लिखा हुआ होगा, उसके पास जाओगे और देखोगे इट विद एलिमेंटर है, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ का ना सबसे पहले मैं ये वाला चेंज करता हूँ क्योंकि यार ये चीज़ मुझे चेंज करना है और कैसे डिज़ाइन करना है वो सब मैं बताता हूँ। तो इस पे क्लिक करनी है और ये देखो आइटम खुल जाएगा क्योंकि यार देखो यहाँ पर 3 आइटम है, तो यहाँ पर 3 आइटम खुल जाएगा। तो नंबर 1 पे मैं क्लिक करूँगा और ये रहा देखो, ये वाला इमेज है, ठीक है? जिसको हमें चेंज करना है, तो इस पे क्लिक करनी है और देन ना यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना होता है। तो पहले तो यार देखो इस टाइप की हमें इमेज चाहिए क्योंकि यार इस टाइप की इमेज हमें तो चाहिए, तभी तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं, इमेज बदल सकते हैं। अगर आपकी इमेज अच्छा लग रहा है, नहीं चेंज करना है, सिंपल है, तो टेक्स्ट चेंज करना है, जैसे स्पेशलिस्ट इन द ग्रोसरी स्टोर, इसको चेंज करना है तो ये आपको चेंज कर सकते हो। देन यहाँ पर प्राइस वगैरह, डिस्काउंट, एक्सक्लूसिव ऑफर, देन यहाँ पर प्राइस आइटम, तो ये सब कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद ना ये जो आपको बटन लिंक है इसको हटा देना, ठीक है? ये जितने भी आपको दिख रहे होंगे ना इसमें बटन लिंक लगेंगे, तो ये सबको हटा देना। मैं एक आइटम दिखा देता हूँ सेकंड वाला, इसमें भी देखोगे बटन लिंक नहीं है, थर्ड वाले में देखोगे तो बटन लिंक नहीं है, तो जहाँ-जहाँ बटन लिंक है वो हटा देना। उसके बाद करना क्या होगा, सिंपल है, जब से ये वाला हमारा हो चुका है फर्स्ट वाला, अब यहाँ पर ना हमें एक-एक करके एलिमेंट को चेंज करना है, जैसे प्राइस को, देन यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर को
अब इमेज कैसे जनरेट होता है, इस टाइप की इमेज कहाँ से लाओगे? क्योंकि यार इस टाइप की इमेज भी तो जनरेट करना है। तो देखो इस पे क्लिक करनी है, पहले साइज़ जान लेना है कि कौन-सा साइज़ है। तो साइज़ जानने के लिए ना इस पे क्लिक करनी है और सिंपल ये देखो ऑटोमेटिक इमेज का जो पूरा हाइट एंड विड्थ है वो दिख जाएगा। 832 ए है इमेज का वो विड्थ है और 267 है जो हाइट है। तो हमें इसी साइज़ का इमेज चाहिए होता है। तो मैं आ जाता हूँ कैनवा पर, ठीक है? देन मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं हटा लेता हूँ। अब ये देखो परफेक्ट साइज़ का आएगा। अब यहाँ पर देखो इमेज के लिए ना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ लिखना फूड। तो इस टाइप से देखो मिल जाएँगे, सिमिलर टू यही टाइप मिलेगा, ये देखो सिमिलर, ठीक है? ये देखो, अगर आपको ग्रोसरी के लिए चाहिए तो फिर मिल जाएगा। तो मैं एक सैंपल उठा लेता हूँ, मैं ये वाला उठा लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। उसके बाद ना ये सब अगर कॉल एंड डिलीवरी है, ये सब को हटाना है नंबर को, तो ये सब चेंज कर सकते हो, सिंपल है। यहाँ से आपको मैं लिख देता हूँ अपना नंबर, बस अब दैट्स इट। मैं एक ही करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं सेव करता हूँ और इसको हाइट में बढ़ा लेता हूँ। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आना है, अब हमें एक काम करना है कि ये सब हमें नहीं चाहिए, जैसे स्पेशलिस्ट वगैरह का टेक्स्ट नहीं चाहिए तो हटा देना सिंपल। फिर ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देना। एक्सक्लूसिव ऑफर वाला नहीं चाहिए, ये भी हटा देना, इसको भी हटा देना। ठीक है? तो ये सब टेक्स्ट को हमें नहीं चाहिए। प्राइस नहीं चाहिए, देन बटन नहीं चाहिए, तो ये सब हटा देना। अब ये इमेज कैसे चेंज होगा, इसको रिमूव कर लेना और सिंपल सबसे पहले मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड हो चुकी है, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो कितना परफेक्ट हो चुका है। लेकिन इमेज में भी ना देखो थोड़ा-सा ये साइज़ ज़्यादा इधर हो रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा-सा इसको मैं और इधर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है? इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, ऐसे कर लेता हूँ। देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो जितना अच्छा इसमें लगाओगे उतना अच्छा जल्दी बनेगा। अपलोड फिर से किया और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है? इस तरीके से कर लेना होता है। अब ये देखो थोड़ा-सा और इधर भी हम कर सकते थे ऐसे करके, और मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे भी कर सकता था, ठीक है? उसके बाद मैं अपलोड करता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये आप मिला लोगे एक बार, क्योंकि डिज़ाइनिंग पार्ट में ना आपको करना होता है सब। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो मैंने अपलोड किया। अब देखो ये चीज़ हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, ठीक है? अब मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। तो एक बार हम इसको हटा लेते हैं और यहाँ से एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे हमने रिफ्रेश किया इस तरीके से दिख रहा है। बाकी का जो स्लाइड है वो तो अभी मैंने चेंज नहीं किया था, तो वो वैसे ही दिखेगा। तो ये बाकी का स्लाइड है जो खुद से आप चेंज कर लोगे, ठीक है? अब मैं आ जाता हूँ नीचे का, जैसे इस सबको कैसे बदलने होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। नीचे आना है और इसको बदलना है, तो सिंपल इस पे क्लिक करनी है और इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपको खुद का एक इमेज जनरेट करना है और इसमें डाल देना है। अगर इसको रखना नहीं चाहते हो कि यार ये चीज़ नहीं रहे, बिल्कुल क्लीन रहे, तो सिंपल इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करनी है और यहाँ से डिलीट कर देना है। फिर नीचे आओगे और यहाँ पर भी आपको एक मिल जाएगा, ये वाला भी डिलीट करना है, तो यहाँ से भी आपको डिलीट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद ये देखो डाउनलोड ए बकौली ऐप है, तो यार हमें खुद की एप्लीकेशन अगर होगी तो यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम लिख देना ग्रोसरी। तो यहाँ पर ना अपना नाम वगैरह लिख सकते हो एप्लीकेशन का। उसके बाद ऑर्डर नाउ सेक्शन डोंट मिस अपॉर्च्युनिटी, फिर यहाँ से अपना टाइम वगैरह बढ़ाना है, तो आइटम 3 में कि मैं यहाँ पर 30 मिनट के अंदर मैं डिलीवर कर दूँगा, तो 30 मिनट, ठीक है? देन यहाँ से हम पब्लिक कर लेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे बेस्ट सेलर का टैग है, तो यार ये भी आपको हटाना है। जैसे इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से ना सबसे पहले ये वाला जो बटन है व्यू ऑल पे क्लिक करेगा, तो पूरे स्टोर का ही मतलब खुल जाएगा, तो ये दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हटा लेना है सिंपल, और मैं बता देता हूँ कि आपको उस जगह में क्या ऐड करना है। पहले होम पर आऊँगा और यहाँ से हम हटाएँगे। तो मैं शॉप लिखा, तो शॉप का देखो पेज यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने पेज असाइन नहीं किया था, तो उसके लिए यहाँ बनाना है, सेटिंग पे क्लिक करनी है, प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ देखो शॉप पेज के अंदर मेरी फंड का पेज लगा हुआ है, तो मैं यहाँ शॉप कर लेता हूँ और ये रहा देखो शॉप का पेज हो चुका है, ठीक है? उसके बाद हमें नीचे आना है और इसको सेव कर लेना है, बस दैट्स इट, ठीक है? अब जैसे ही सेव कर लोगे ना, उसके बाद देखो शॉप का पेज 2-2 है, क्योंकि यार वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत सारे पेजेस जनरेट हो जाते हैं। उसके बाद हम थीम डालेंगे तो थीम का भी पेजेस होती है जिसके अंदर में शॉप का पेज होता है, तो इसीलिए 2 दिखा रहा होगा। तो यहाँ पेजेस में आएँगे, ये देखो हमारा शॉप, जहाँ शॉप पेज लिखा हुआ है इसको व्यू करेंगे, तो ये देखो हमारा मेन का शॉप का पेज यही रहेगा, ठीक है? अब इसी के अंदर में हमें सभी चीज़ों को डालना पड़ेगा, तो सिंपल इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर हम शॉप का पेज डाल देंगे, ठीक है?
उसके बाद यहाँ से हम पब्लिक कर लेंगे। अब इसमें चाहते हो कि यार इसमें ना हमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरी जैसे आपने बना रखा होगा ऑर्गेनिक का, देन फूड का, देन ग्रोसरी का, देन मतलब लेज कुरकुरे का, तो इस टाइप से अगर कैटेगरी को चेंज करना चाहते हो तो क्यूरी चलाना है, क्यूरी पे क्लिक करनी है, एक उस टाइप की कैटेगरी का जितने प्रोडक्ट होंगे वो आ जाएंगे, कर लेना है। उसके बाद ना हम यहाँ पर जो पोस्ट इंक्लूड करना चाहते हो वो यहाँ से डाल सकते हैं। बाकी अगर आप जैसे चाहते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में रहे, डिसेंडिंग में रहे, फिर डेट में अवेलेबिलिटी रहे या फिर रैंडम प्रोडक्ट रहे, तो ये भी कर सकते हो। रैंडम मैंने किया तो देखो रैंडमाइज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे और ए वाला सेक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको रखना है तो इसको चेंज कर सकते हो, इस टाइप की इमेज जनरेट कर सकते हो। देन इसमें जितने भी बेस्ट जो हॉट प्रोडक्ट होते हैं उसको रखना चाहते हो उस पर क्लिक करनी है और यहाँ से ना उस प्रोडक्ट को इंक्लूड कर सकते हो। जैसे भी आपके पास में ना घी होगा तो घी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है तो उसको यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ना एक ऐड किया फ्रेश कैवेंडेक्स, अब इसको मैं हटा देता हूँ तो ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ बनाना का आ चुका है, ठीक है। तो ये आप कर लेना। देन नीचे आओगे और फर्स्ट परचेज के ऊपर में अगर किसी को डिस्काउंट देना चाहते हो तो सिंपल इस टाइप की बैनर लगा सकते हो। जैसे मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ कि अगर कोई फ्री 25 BAC को यूज़ करेगा कूपन कोड तो डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड को बदल देना है, जैसे मैं संदीप 15 कर लेता हूँ, संदीप 25 कर लेते हैं, तभी जाकर यहाँ पर 25% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिक आप यहाँ से कूपन कोड बदल लोगे तो हो जाएगा। बाकी ऊपर का जो टेक्स्ट है जैसे सुपर डिस्काउंट फॉर योर फर्स्ट, ये सब चेंज करना चाहते हो तो ऊपर से कर सकते हो। देन यहाँ पर बटन लिंक है, इसमें अपना शॉप का पेज का लिंक लगा देना और कुछ मत लगाना। देन नीचे न्यू प्रोडक्ट है तो जो भी नया प्रोडक्ट ऐड करोगे वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको चेंज करना है तो सिंपल बटन का लिंक चेंज कर देना, या फिर अगर कोई कैटेगरी लगा रहे हो तो कोई कैटेगरी का लिंक लगा देना। फिर नीचे आओगे और यहाँ पर भी आपको जो बैनर लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, अपने अनुसार इसको बैनर डिज़ाइन कर सकते हो। देन नीचे में आओगे और इस सेक्शन को, इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर आपके पास बिस्किट और स्नैक्स के कितने आइटम है 6 हैं, देन आपके पास ब्रेड्स कितने आइटम है 6 हैं, देन यहाँ पर आपके पास जैसे हाउस होल्ड का नीड्स कितने हैं तो ये सब यहाँ दिख जाते हैं। तो इसको रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा काम होम पेज का कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम साइड बार में आ जाते हैं, जैसे कस्टमर कमेंट्स होंगे तो कस्टमर में ना एलोरम्स का कमेंट्स इसको हम रिमूव करेंगे और एक अच्छी सी कमेंट यहाँ पर ड्रॉप कर लेंगे। तो अच्छी सी कमेंट आप चाहे तो यहाँ जेमिनाई से जनरेट करा सकते हो, नहीं तो आप खुद से लिख सकते हो। उसके बाद ये इमेज चेंज कर सकते हो अगर आपको नेम वगैरह चेंज करना है, जैसे मैं लिख देता हूँ संदीप, तो ये देखो मैंने नेम चेंज कर लिया। तो इस तरीके से इसको बदल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम पब्लिक कर लेंगे और होम पेज का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी का काम खुद से करना होता है, जैसे इमेज वगैरह टेक्स्ट वगैरह जनरेट करना, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप से आप बनाना चाहते हो। भाई अब हमारा ना फूटर का काम हमें शुरू करना है, क्योंकि यार ये सब चीज़ों को रिमूव करना है, ये सब चीज़ों को अगर नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर ईमेल सेक्शन रखोगे तो आपको EPI की ज़रूरत पड़ेगी, और स्टार्टिंग में वैसे भी अगर एक स्टार्टअप है या फिर अगर आपने फ्रेश स्टोर खोल रखा है तो यार ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। इस सब में ज़्यादा लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब मैं अगर रिमूव करना चाहता हूँ, फिर से आपको आना है, इस सेक्शन पे क्लिक करनी है, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ मिलेगा फूटर सेटिंग पे क्लिक करनी है और यहाँ देखो सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करनी है। अब इसको मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ, तो जैसे ही ऑफ़ करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ही पूरा गायब हो गया, ये देखो, ठीक है। देन नीचे ये देखो इस सब चीज़ों को अगर हटाना है तो ये भी हटा सकते हो, जिसके लिए बैक आना है और यहाँ देखोगे फीचर बॉक्स, इस पर क्लिक करनी है, रो 1 पे क्लिक करनी है। अब ये देखो यहाँ पे इसको डिलीट करनी है, तो सिंपल है, चाहे तो यार इसको डायरेक्ट हटा दो, नहीं तो अगर आपको चेंज करना है टेक्स्ट को तो भी कर सकते हो। तो ये सब को मैं रहने देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे बेस्ट प्राइस इन द मार्केट, ये तो टोटल जो 4 रो है चारों दिख जाएंगे। तो ये सबको मैं रहने देता हूँ, नहीं तो रिमूव भी यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं बैक आता हूँ। देन कॉन्टैक्ट डिटेल है, अब यहाँ पर मैं खुद का कॉन्टैक्ट डिटेल डालूंगा। उसके लिए यहाँ पर देखोगे आऊँगा और मैं लिखूँगा, देखो मैंने यहाँ पर पूरा अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, लेकिन वर्किंग आवर यहाँ पर डालना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग आवर मुझे यहाँ पर 8 AM से लेकर, उसके बाद नीचे देखोगे ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है ना डाउनलोड दिस ऐप, ये देखो यहाँ पे। इसको भी अगर चेंज करना चाहते हो, एप्लीकेशन का अपना लिंक लगाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर जाना है और सिंपल यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक लगा देना, तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद मैं नीचे सब छोड़ देता हूँ, सोशल मीडिया लगाना है तो इस पर क्लिक करनी है और यहाँ देखो फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए देखो, ट्विटर के लिए, देन यहाँ देखो फेसबुक के लिए यहाँ पर लगा देना सिंपल। तो ये सब आप कर लोगे। उसके बाद मेन यहाँ पर देखो फुटर क्रेडिट है, तो वो भी कैसे चेंज करते हैं, बैक आना है। देन यहाँ देखोगे फुटर जनरल पे क्लिक करनी है। अब ये रहा फुटर क्रेडिट, इसको कैसे चेंज करना है। सबसे पहले पावर्ड बाई है, इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ संदीप, ठीक है। उसके बाद मैं 2024-2025 के मैं कर लेता हूँ 2026, दैट्स इट। उसके बाद बकोला जो है ना वो मैं कर लेता हूँ। अब देखो अब और अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये रहा इमेज, इस इमेज को भी चेंज करना है ना, तो इस टाइप की इमेज कहाँ पे मिलेगी, तो सिंपल गूगल पे आना है और सर्च करना है
कि लोगो आ जाएगा, ये देखो इस टाइप के लोगो आ जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो जो भी अच्छा लग रहा है उसको सिंपल अपलोड कर दो, दैट्स इट, उसके बाद हो जाएगा। छोटा लोगो लगाना है, मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं डिज़ाइन करने बैठूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो लगा लेना, ठीक है। उसके बाद मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक काम तो कंप्लीट हो चुकी है, होम पेज का और फुटर का, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बैक आता हूँ, ठीक है। फुट स्टाइल पे क्लिक करनी है। अगर देखो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का टेक्स्ट कलर है वो यहाँ थोड़ा-सा इसको डार्क करना है, तो यहाँ से आप थोड़ा-सा बढ़ा सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, होवर के लिए भी ब्लैक कर लेता हूँ, तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से ना आप जैसे यहाँ देखो जनरल फुटर है, इसको भी मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ये देखो अभी और अच्छा लग रहा है, ठीक है। और होवर के लिए मैं कर लेता हूँ ब्लू, तो ये देखो कोई होवर करेगा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से पब्लिक कर लेता हूँ। अब ये सबको टेक्स्ट को बढ़ा सकते हो कलर। उसके बाद हम बैक आते हैं, तो हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर देखो शॉप का जो पेज हमने क्रिएट कराया था ना, ये प्रॉपर्ली ऑटोमेटिक वर्क करेगा जैसे मैंने बताया था। अब इसके अंदर में ना देखो इसको हटाना है, देन यहाँ पर इस तरीके से आर्काइव वगैरह को हटाना है। तो वो कैसे करना है, पेजेस में जाना है, शॉप के लिए जो पेजेस मैंने बनाया था ना, यहाँ पर यही पेजेस को एडिट करनी है, सिंपल है। एडिट पे क्लिक करनी है और यहाँ से हमें ना इस पेजेस को कैसे एडिट करना है जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ना यहाँ पर मिल जाएगा कितने यहाँ पर चाहिए, जैसे आपको कॉलम में चाहिए 4 तो 4 यहाँ पर रहने देना है, रो में कितने चाहिए तो मैंने 3 कर दिया है तो 3 रहेगा। उसके बाद ना यहाँ पर आपको कर लेना है, बैक आना है और प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करनी है। प्रोडक्ट इमेज का यहाँ देखोगे तो रेशियो 600 होना चाहिए, ये आपको कर लेना है। देन आपको आना है यहाँ पर शॉप सेटिंग पे। अब यहाँ से ना मिनी कार्ट स्टाइल पर क्लिक करनी है। अब इसमें हमें कोई भी अगर टेक्स्ट की कलर को चेंज करना है, जैसे इसको हमें चेंज करना है, तो सिंपल यहाँ से व्यू कार्ट बटन के लिए ये रहा, उसके बाद होवर के लिए रहा, तो ये सब बदल सकती है। आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये सब चीज़ों को डाउट ना रहे, इसमें स्टाइल वगैरह चेंज हो जाएगी। इन फ्री शेपिंग बार में भी अगर देखोगे ना, तो ऑटो क्वालीफाई फ्री शेपिंग के लिए है। जैसे अगर कितने रुपीज़ आपको मिनिमम सेट करना है, जैसे अगर 50 रुपीज़ से कोई ऊपर है वह ऑर्डर करेगा तो ऑटोमेटिक उसके पास मैसेज फ्लैश करेगा शिपिंग के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आप इस अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो कि नहीं मैं 200 रुपीज़ का मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए, तभी जाकर ये वाला जो मैसेज है ड्रॉप हो, तो यहाँ पर 200 के बाद ही ड्रॉप होगा। उसके बाद मैं बैक आता हूँ, माय अकाउंट सेक्शन में सब चीज़ों को रहने देना है। देन बैनर पे क्लिक करनी है, इस सेक्शन में देखो डिलीवरी टू योर एड्रेस, और यहाँ पर एक इमेज दिख रहा होगा लेकिन ये दिख नहीं रहा है। इसके लिए ना ये रहा इमेज के लिए। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ और अपलोड करते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा और अपना लोगो अपलोड करेंगे। तो ये देखो अब लोगो दिख रहा है लेकिन लोगो हम यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद ना ये मील्स वाले हैं ये भी हटा देंगे। उसके बाद ये देखो मैं इसको भी थोड़ा हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि इस सब की ज़रूरत है नहीं। मैं इसको पब्लिक करता हूँ। अब ये सब चीज़ें मैं हटा दिया हूँ। अब यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो सब चीज़ हट चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर इमेज लगाओगे तो छोटा लगाना तभी जाकर ये परफेक्ट बैठेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मिल जाती है, जैसे अगर लिंक वगैरह लगाना चाहते हो, कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। प्रोडक्ट डिटेल के अंदर में ना किस टाइप की प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर देखो टाइम काउंटडाउन है वो भी इनेबल करना चाहते हो। कई बार होता है ना कि कोई प्रोडक्ट के अंदर में टाइमिंग चलते रहता है, तो टाइमिंग के अनुसार भी अगर आपको कोई सेल हो रही है तो उसको भी लगा सकते हो। ठीक है, देन आपके पास ये सब मिल जाती है, जैसे फीचर्स लिस्ट हो गया, देन कोविड 19 पेंडेमिक हो गया। ये कहाँ पे मिलेगा, तो कोई प्रोडक्ट अगर ओपन करते हो तो ये देखो यहाँ पर मिल रहा है कोविड-19 का वार्निंग इन्फॉर्मेशन है, इसको चेंज करना है, सिंपल इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से चेंज कर सकते हो, नहीं तो इसको सिंपल हटा सकते हो, तो ये हट जाएगा यहाँ से। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, पब्लिक करता हूँ, देन रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये बिल्कुल हट चुका है। अब इसको भी डॉलर है, ये भी चेंज करना चाहते हो, तो ये भी आपको नीचे रो 1 में मिल जाएगा। ये देखो फ्री शिपिंग यहाँ पर मैं इंडियन रुपीज़ कर लेता हूँ, तो INR सिंबल और इसको कॉपी और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये देखो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, कैचे को क्लियर करते हैं, तो यहाँ डॉलर से देखोगे यहाँ पर रुपीज़ हो चुका है। 100% ऑर्गेनिक, ये सब चीज़ों को अगर हटाना है, 1 डे रिप्लेसमेंट, 1 डे रिटर्न, तो अगर 1 डे रिटर्न रखते हो तो सही है, नहीं है तो यार ये तो हटा दो, क्योंकि यार देखो ग्रोसरी वगैरह सेल करते हो तो रिटर्न पॉलिसी थोड़ी दोगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 आवर रिटर्न, तो यहाँ रो 3 में जाऊँगा और 1 आवर्स 1 आवर्स रिटर्न। ठीक है, अब इसको पब्लिक कर लेते हैं।
देन यहाँ से अपडेट। ठीक है, तो ये सब हो चुकी है। बाकी मैं ये सब चीज़ों को हटा सकती हूँ। ये सब चीज़ें ना सिंपल होती है, जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हो, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन वेरिएशन प्रोडक्ट का। वहाँ पर जब इमेज ऐड करोगे तो इमेज दिखेगा, टेक्स्ट ऐड करोगे तो टेक्स्ट दिखेगा। तो बाकी अभी सब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब हमें ना पेमेंट पेमेंट वगैरह के लिए कैसे करना है, उसके लिए आना है और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ प्लगइन्स पे, इंस्टॉल प्लगइन्स पे। और रेज़र पे का ना अगर आपके पास अप्रूवल है तो सेटिंग पे क्लिक करनी है और उसके बाद नीचे आना है। देखो एपीआई की खोजेगा। रेज़र पे की तरफ से जब भी अप्रूवल हो जाता है अकाउंट, तो एपीआई की खोजता है और सीक्रेट की भी आपको मिलता है, तो दोनों को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब रेज़र पे के लिए कैसे अप्रूवल लेना होता है मैं दिखा देता हूँ। तो मेरे चैनल पर आना है और आपको मैंने एक वीडियोज़ बनाया था, उसमें दिखाया था किस तरीके से रेज़र पे का अप्रूवल लेना होता है। तो मेरे चैनल पे जाकर ये वाला वीडियोज़ देख लेना। इसमें बहुत अच्छे से बताया था किस तरीके से रेज़र पे का अप्रूवल मिलता है इंस्टेंटली, बहुत लोग को अप्रूवल हुआ है। तो इस वीडियो को देखकर अप्रूवल ले लोगे और उसका एपीआई की और यहाँ सीक्रेट की दोनों डाल देना, देन सेव कर लेना। उसके बाद ना अगर आप चाहते हो कि मैं भी प्रोडक्ट ऐड करूँ तो डायरेक्टली वो ना मतलब चेकआउट पेज में चले जाए, तो मैं यहाँ से चेकआउट कर लूँगा, तो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा चेकआउट पेज में। अब मैं यहाँ से सेव करूँगा, अब मैं दिखाता हूँ कैसे काम करता है। यहाँ से मैं हटाऊँगा और यहाँ से मैं पर्ज ऑल करूँगा और मैं एक प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। तो ये देखो जैसे ऐड किया तो 404 दिखा रहा है, क्योंकि हमने चेकआउट और कार्ट का पेज को असाइन नहीं किया है। तो फिर से आना है, लियाना है और सबसे पहले अकाउंट एंड प्राइवेसी पे क्लिक करनी है और इस ये सब जितने भी सेटिंग हो ना वो सबको इनेबल कर देना है। तो इसको इनेबल कर देना, इसको इनेबल कर देना। और चेकआउट के लिए ना अगर आप जो गेस्ट मोड है उसके लिए आप मत करना, ठीक है। नहीं तो कर सकते हो, चेकआउट तो कर ही सकता है। उसके बाद यहाँ से सेव कर देना, ठीक है। उसके बाद आना एडवांस पे और यहाँ देखो कार्ड की जगह पर हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल रखा है, तो यहाँ पे मैं कार्ड डाल देता हूँ। तो कार्ड पेन कर लेते हैं, देन यहाँ पर देखोगे चेकआउट में कर लेता हूँ। चेकआउट हो गया, देन यहाँ माय अकाउंट हो गया, देन होम की जगह पर मैंने टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर लेता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन का। अब भाई ये सब पेजेस वगैरह बना लोगे, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं था तो मैंने प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड कर लिया। अब दिखाता हूँ और यहाँ से हम ऐड टू कार्ट करूँगा। अब देखो ऑटोमेटिक कार्ट में आ चुका है। अब यहाँ पर देखोगे ये वाला प्रोडक्ट, इसको मैं रिमूव करता हूँ, प्रोडक्ट को ही हमें यहाँ पर ऐड करना है। अब कूपन कोड वगैरह जनरेट करोगे, देन प्रोसीड टू चेकआउट करोगे। अब यहाँ पर ना अपना स्टेट वगैरह डालेगा, कोई भी जिप कोड वगैरह, देन रेजर पे से पेमेंट करेगा और एक्स वगैरह कुछ होगा तो यहाँ से डाल देगा, देन प्रोसीड टू पेमेंट कर देगा, ठीक है। ऑर्डर को प्लेस कर देगा। इस तरीके से सिस्टम काम करता है। अब मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ और करना है, वो है कि यहाँ पर आना है, परमालिंक सेटिंग पर जाना है, परमालिंक सेटिंग पर क्लिक करनी है और यहाँ से ना को बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा तो पोस्ट नेम सेलेक्ट कर देना, ध्यान रहे। उसके बाद इसको सेव कर देना, क्योंकि ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हो ना तो यहाँ पर देखोगे तो ये पोस्ट का जो नेम है, जो टाइटल है वही दिखेगा। इससे क्या होगा कि सर्च इंजन में रैंकिंग करने में ईज़ी होगा। तो ये सब काम मैंने बता दिया। अब प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है, सिंपल है। प्रोडक्ट यहाँ पर आना है और प्रोडक्ट सेक्शन पर जाना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करनी है। यहाँ से प्रोडक्ट का नाम डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, देन यहाँ से प्राइस सेट करना है। ये रेगुलर प्राइस क्या होता है ना कि जैसे अगर मैं सेल कर रहा हूँ 200 रुपीज़ में, लेकिन अभी यहाँ पर 300 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है। तो ये रेगुलर सेल और ये सेल होती है। देन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना और यहाँ से एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ से इमेज डाल देना, ये देखो प्रोडक्ट इमेज, गैलरी इमेज। देन यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, नया कैटेगरी बनाना है, इस पर क्लिक करना है, कैटेगरी का नाम डालना है और ऐड कर सकते हो। देन यहाँ से पब्लिक कर देना। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये वो कॉमर्स का पार्ट है। तो अब भाई मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि वो सब आपको आता होगा, ठीक है। तो बाकी इतना ही सा काम होता है और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को ऐड करते जाओ और अभी आपके स्टोर के ऊपर में ऑर्डर हो रही है उसको डिलीवर करते जाओ और एक समय के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर में और भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो और भी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा सकते हो। इस आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी तक कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर इस टाइप की वेबसाइट मेरे से डिज़ाइन करवानी है तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करो और डायरेक्टली मुझे मैसेज करो। और कोई भी वेबसाइट में इशू आ रही है, कोई भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अभी मैंने एलिमेंट चेंज किया है, वो मैंने सभी चीज़ें दिखा दिया है, अगर आपको कुछ डाउट हो रही है तो कमेंट में बताओ, मैं कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपकी कमेंट का वेट करूँगा। और आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रही है ना तो कमेंट कर दो भाई, मैं तुरंत वीडियो बना दूँगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।